नमस्कार, आप सभी का स्टडीलेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है स्टडीलेट पे आपकी हाईकोर्ट एलडीसी की जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है और हम आपको इंपॉर्टेंट क्लास और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। अगर आप चैनल स्टडीलेट पर सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक स्टडीलेट को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि स्टडीलेट पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्लस आपकी सब्जेक्ट की क्लास भी मिलेगी, जैसे जीके की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, ठीक है, और इंग्लिश की क्लास मिलेगी, ठीक है। इसके साथ आपको एक साल का पूरा करंट अफेयर भी मिलेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। तो सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट्स है, क्लास संस्कृति, भूगोल और इतिहास, इन सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक साल का आपको करंट अफेयर मिलेगा, तो उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और स्टडीलेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो देखो, हमें चार ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि जो अफीम उत्पादक जिले हैं वो कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ है, बारां है, झालावाड़ है या फिर ये सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी है, यानी चित्तौड़गढ़ भी है, बारां भी है, झालावाड़ भी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि काजरी स्थित है, जयपुर के अंदर है, जालौर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। तो काजरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, काजरी हो जाएगी गुरुजी आपकी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और आप सभी को पता है जो आपकी आफरी है एक, ठीक है, एक क्या है आपकी आफरी, वो भी कहाँ पर है, वो भी आपकी गुरुजी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अन्न का कटोरा कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्न का कटोरा कहलाता है अलवर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर या फिर कोटा। तो अन्न का कटोरा आपका जो कौन सा जिला कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा गुरुजी श्रीगंगानगर, ठीक है। अन्न का कटोरा कहलाता है कौन सा जिला, अरे गुरुजी कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा श्री, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2001 में, 2003 में, 2007 में या फिर 2010 में। तो देखो, नई वन नीति की जो घोषणा है ना, वो आपकी की गई थी 2010 के अंदर गुरुजी। कब की गई थी, 2010 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देना। किसको कर देना, डी को राइट कर देना। अगला देखो, अगला है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ भाई कौन सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीता माता है, दर्रा है, सरसिका है या फिर केवलादेव है। तो इसमें आपका हो जाएगा सीता माता, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर एक को राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। चित्तौड़गढ़ के अंदर, भोपाल सागर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर सीकर के अंदर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी, बी हो जाएगा, यानी भोपाल सागर के अंदर किया गया था, ठीक है। प्रथम जो आपका चीनी प्रथम जो आपका चीनी उद्योग है वो कहाँ पर किया था, भोपाल सागर के अंदर किया गया था। अगला देखो, अगला है कि वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को या फिर जालोर को। तो देखो, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से आपको पता है भीलवाड़ा को जाना जाता है, ठीक है। भीलवाड़ा को वो वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान की मरुगंगा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर है, बिसलपुर परियोजना है, चंबल नदी है या फिर बनास नदी है। तो राजस्थान की मरुगंगा कौन सी हो जाएगी गुरुजी। तो इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप ऑप्शन नंबर ए राइट कर दो, यानी आपकी इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या फिर अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे। तो प्रथम निर्वाचित हो जाएंगे गुरुजी आपकी टीकाराम पालीवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को या फिर भटनेर को। तो मयूर ध्वज है ये आपको पता है किसको कहा जाता है, ये हमें बताना है। देखो, एक तो आपका जो लोहागढ़ है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए भरतपुर के अंदर, ठीक है। और आपका जो मेहरानगढ़ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भटनेर है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और जो मयूर ध्वज है ये आपका किसे कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है मेहरानगढ़ को। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि ढोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। तो ढोलामारू आपको बताना है किस में है। एक तो है बीकानेरी, एक है मेवाड़ी, एक है किशनगढ़ी, एक है जोधपुरी। तो ढोलामारू आपका हो जाएगा जोधपुरी में, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले मुम्बल, मुम्बल किस शैली का चित्र था, अगर आपको पूछ ले मुम्बल किस शैली का चित्र था, तब आपको क्या बताना है, जैसलमेर बताना है गुरुजी। क्या बताना है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेरी शैली का चित्र था। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि बणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में, जालौर में, नागौर में या फिर टोंक में। तो आपका जो बणेश्वर मेले का आयोजन है वो होता है आपका डूंगरपुर में। उसके बाद देखो फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले थे
कबीर थे, गुरु नानक थे, दादू दयाल थे या फिर निम्बारक थे। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा सी यानी दादू दयाल थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन हो जाएंगे? आपके दादू दयाल हो जाएंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत पिपा जी या फिर रज्जब जी। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे गुरु जी? तो इसमें आप क्या कर दो, ऑप्शन में बी को लॉक कर दो यानी जाम्बो जी है। ठीक है, कौन है? जाम्बो जी है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है, नागौर है, खरनाल है, अंडुकमंड है या फिर चूरू। तो लोक देवता तेजाजी का हो जाएगा आपका नागौर, सॉरी खरनाल हो जाएगा। ठीक है, जो कि नागौर में है, जो कि कहाँ पर है, कौन सी जिले में? नागौर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? भील है, सहरिया है, कथोड़ी है या फिर डामोर है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी यानी सहरिया है। कौन सी है? सहरिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गले में, सिर में, पैर में, कमर में। तो तिमणिया आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है गुरुजी? गले के अंदर। कहाँ पर? गले में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है, थेवकला, उस्ताकला, आकोला या फिर ये सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी थेवकला। ठीक है, थेवाकला, कांच में हरे रंग की मीनारी किस में हो जाएगी? थेवाकला में हो जाएगी। थेवाकला कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है गुरुजी। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। उस्ताकला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है गुरुजी। ठीक है, ब्लू पोटरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्र कहाँ पर रखा हुआ है? तो देखो भीलवाड़ा तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और उदयपुर भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है। इसमें आपका होगा सिटी पैलेस। ठीक है, कहाँ पर है? सिटी पैलेस के अंदर है। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वंश भास्कर की रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर की रचयिता हमें बतानी है कौन है? गौरी शंकर है, अंबिकादत्त है, विजय सिंह है या फिर सूर्यमल मिश्रण है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, वंश भास्कर के आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। ये देखो इजी क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, एग्जाम में हर बार आता है, इजी क्वेश्चन मत समझना इसको। तो स्वतंत्रता से पूर्व हमें रियासतें बतानी है, कितनी है, कितनी थी? 15, 17, 20 या फिर 19। तो इसमें आपका हो जाएगा डी यानी 19 थी। कितनी थी? अरे गुरुजी 19 थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर। तो इसमें आपका मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? मेवाड़ से। अगला देखो, अगला है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? तो रणकपुर के जैन मंदिर आपके कहाँ पर हो जाएंगे? राजसमंद में नहीं है, सिरोही में भी नहीं है, जालौर में भी नहीं है, ये आपके हो जाएंगे गुरुजी पाली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? पाली के अंदर है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान साहित्य अकादमी है, भरतपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है या फिर झुंझुनू के अंदर है या फिर उदयपुर के अंदर है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी आपके कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर के अंदर हो जाएगी गुरुजी। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला कि परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती की है, काली सिंध की है, बेड़च की है या फिर कोटारी की है। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी काली सिंध की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई कौन सी है? आना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है या फिर जयसमंद है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी ऑप्शन यानी फतेह सागर है। ठीक है, कौन सी है? फतेह सागर है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखो, ये जयसमंद भी आपकी यहाँ पे उदयपुर में है, आना सागर भी उदयपुर में है, पिछोला भी आपके उदयपुर में। ठीक है, जयसिमन झील है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी है और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? माही, बजाज सागर या फिर ज्वाई या फिर बिसलपुर या फिर मेजा। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, ज्वाई बांध कहलाता है। ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, ममरा या फिर चौकाला। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी यानी मारवाड़ी की सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद देखो आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है, क्वेश्चन में आपको साफ साफ बताया गया सूरतगढ़ में है। अभी हमसे क्या पूछा है कि जो कि किस जिले में है। अब आपको पता होना चाहिए सूरतगढ़ कहाँ पे है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है, तब आपको सूरतगढ़ बताना है। और ये कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए श्री गंगानगर के अंदर है। ठीक है, सीकर में भी नहीं है, हनुमानगढ़ में भी नहीं है, कोटा में भी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हर सौंठ कहलाता है वह कौन सा है? जिप्सम है, अब्रक है, सोना है या फिर सीसा दस्ता। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा? ये आपका हो जाएगा जिप्सम। कौन सा हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा गुरुजी। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है,
अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो सभी के सभी विद्यार्थी, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आपके 30 में से 10, 5, 15, 20 जितने भी हैं कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी भी हमारे पास समय है, हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको स्टडीलैब को आप सब्सक्राइब करोगे ना तो यहाँ पे आपको सभी क्लासें मिलेगी और आपकी तैयारी है ना हाई कोर्ट एलडीसी की वो भी शानदार तरीके से होने वाली है। तो आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे जीके, इंग्लिश और आपकी जो हिंदी है और आपका करंट अफेयर है उन सभी की क्लासें आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे ना तो जिससे क्या होगा कि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ वगैरह ये सभी चीजें ये भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन अत्यावश्यक कर लेना, ठीक है। और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी है और आपकी तैयारी भी अच्छी से रही होगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हम आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ तैयारी करते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।